पुनर्जन्म हुआ है मेरा, मरा था आतंकी हमले में। 7 साल के बेटे ने बताया कुछ हिस्सा। हक्के बक्के हुए माँ बाप। सोचिए अगर कोई छोटा सा बच्चा अचानक ये कहने लगे कि वो अपने पिछले जन्म की सारी बातें जानता है। इसके अलावा वो आपको कुछ ऐसा बता दे जो इस बात का सबूत भी दे दे तो भौचक्का होना बनता है। 7 साल के बच्चे ने सुनाई पुनर्जन्म की कहानी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग किस्म की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। कई बार तो ये इतनी अजीब होती हैं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं पुनर्जन्म की कहानियों से जुड़ी। सोचिए अगर कोई अपने पिछले जन्म और मृत्यु के बारे में बताने लगे तो ये स्थिति कितनी आश्चर्यजनक होगी। सोचिए अगर कोई छोटा सा बच्चा अचानक ये कहने लगे कि वो अपने पिछले जन्म की सारी बातें जानता है। इसके अलावा वो आपको कुछ ऐसा बता दे जो इस बात का सबूत भी दे दे तो भौचक्का होना बनता है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी कैद नाम बच्चे की है, जिसे पैदा होते से ही प्लेन और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखकर अजीब सी प्रतिक्रिया देने की आदत थी। बेटा बताने लगा पुनर्जन्म की बातें। मोली और रिक नाम के अमेरिकन कपल के घर बहुत दिनों के बाद एक बेटे का जन्म हुआ। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये बच्चा जरा अलग है। 2.5 महीने की उम्र में ही वो चलने की कोशिश करने लगा और उसकी हरकतें काफी कुछ बड़ों जैसी होती थी। 2 साल की उम्र तक वो काफी समझदारी भरी बातें करने लगा। 3 साल की उम्र में वो बताने लगा कि पिछले जन्म में उसकी मौत कैसे हुई थी। द गोस्ट इनसाइड माई चाइल्ड नाम के कार्यक्रम में साल 2011 में मोली ने बताया कि उनका बेटा आधी रात में बेड से उठा और चिल्लाने लगा कि वो एक ऊंची इमारत में काम करता था जहां से उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखता था। वो वहीं से गिरकर मर गया था। कैट का जन्म साल 2004 में हुआ था, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की घटना साल 2001 में हुई थी। ऐसे में बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माता पिता हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी भी न तो कैट के बारे में ऐसा कुछ बताया था और न ही दिखाया था। बच्चे ने आगे बताया कि वो हमले के वक्त बिल्डिंग में ही था और फिर नीचे गिरा। यहाँ वो मलबे से टकराया और उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि उसे ऊंची बिल्डिंगों से नफरत है और वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। इसी तरह प्लेन के जाने से उसे अजीब सा डर लगता है।